अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे ऊप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने ऊप के बारे में थोड़ा सा और एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में देखा था। आज जो लेक्चर है वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर और पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप, थ्योरी और प्रैक्टिकल उसी के साथ ही, ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो सके और आप मज़ीद कुछ इसमें की कंसेप्ट जान सकें। तो ऊप एक ऐसी टेक्निक का नाम है जिसमें हम कोड को इज़ अ टेक्निक, by this we can by this code can be reused, कि इसमें हम कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी, वैसे तो कह सकते हैं कि जी काफ़ी सारी इसकी हैं, लेकिन मोस्टली तौर पे इसमें ये देखा जाता है कि कोड को रीयूज़ करते हैं। उसके अलावा इसमें क्या खसूसियात हैं कि जी कोर को छोड़ के या कोर के बाद हमें ऊप की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोर में नहीं है और ऊप में है। एक तो कोड रीयूज़ हो जाता है, कोड कैन बी रीयूज्ड। ठीक है। और इसके अलावा और इसमें क्या हो सकता है, इसके अलावा डाटा सिक्योर, हमारा ऊप के अंदर डाटा क्या होता है, सिक्योर रहता है। सिक्योर किसके ज़रिए, इनकैप्सुलेशन के ज़रिए। इनकैप्सुलेशन क्या है, वो जो एक्सेस मॉडिफायर हैं, एक्सेस स्पेसिफायर हैं, उनके ज़रिए हम डाटे को सिक्योर कर सकते हैं। हम इनके प्राइवेट रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। हम चाहें तो वो एक्सेस हो, चाहें तो एक्सेस ना हो, इस तरह से। ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो ऊप है वो इजी टू मेंटेन है। हम कोड को मेंटेन इसमें इजी से कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। मॉड्यूलर का मतलब है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोग्रामिंग मॉड्यूल बेस कर सकते हैं। मतलब कि जिसमें हम प्रोग्रामिंग मॉड्यूल बेस, मतलब कि मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब कि एक फंक्शनैलिटी, जैसे एडमिशन की एक फंक्शनैलिटी है, पूरा का पूरा जितना एडमिशन का काम होगा वो एक मॉड्यूल बन जाएगा। फ़ी का एक मॉड्यूल है, वो पूरा फ़ी की एक क्लास बनेगी, उसके अंदर जितना भी काम होगा वो फ़ी के रिलेटेड होगा। ठीक है। मतलब कि ये नहीं कि सारा का सारा एक ही दफ़ा का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए और उसकी आउटपुट दिखे, नहीं। जिसको हम देखेंगे, जिसको कॉल करेंगे वही जस्ट एग्जीक्यूट हो, उसी की आउटपुट आए, बाकी स्किप रहे। ठीक है। जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है जस्ट वही बने। ठीक है। और इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं कि जी रियल रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग की जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे ऊप पे बनते हैं। ये कुछ ऊप की खासूसियात है जिसकी वजह से हमें ऊप पे शिफ्ट होना था। ऊप में है क्या, दो चीज़ें हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, क्लास हमने देखा कि जी क्लास क्या है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। लास्ट टाइम भी हमने देखा, मीन के यूज़र अपनी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के यूज़र अपनी मर्ज़ी से उसमें डिफ़ाइन कर सकता है कि जी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उनके एक्सेस स्पेसिफायर क्या होंगे, प्राइवेट होंगे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। और उसके अंदर वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी। हमने ये भी देखा था कि जी जो वेरिएबल हैं उनका नाम ऊप के अंदर प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो फंक्शन है उनका नाम मेथड्स हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमने कहा इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, कॉपी ऑफ द क्लास, इंस्टेंस कह सकते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास कह सकते हैं। ठीक है। ये हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। फिर हमने एक्सेस स्पेसिफायर देखे थे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक जो हम एवरीवेयर उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट वो जो, हाँ, जिनको हम जस्ट विद इन क्लास एक्सेस कर सकते हैं, क्लास से आउट एक्सेस नहीं कर सकते। और प्रोटेक्टेड वो जो विद इन क्लास एंड इनहेरिटेड के साथ इनहेरिटेड क्लास के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो ये हमने उसकी एक्सेस स्पेसिफायर को बड़ी डिटेल के साथ लेक्चर में देखा भी था, उनकी एग्जांपल करके। मज़ीद आज क्लास ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, उसके फंक्शन भी बनाएंगे, लेकिन जो ज़्यादातर फोकस है वो हमारा इस पे है कि कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर हमारा टॉपिक ये है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन भी आपको बोलते हैं, इज़ अ फंक्शन, और ये प्री डिफाइन होता है। ठीक है, मतलब कि नाम के एतबार से, इज़ अ फंक्शन दैट कैन बी दैट कैन दैट कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। हमने कल भी देखा था, हम आज भी देखेंगे कि अदर जो फंक्शन होंगे
उनको बनाने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें उनको कॉल भी करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे अब उसकी एग्जीक्यूशन हो जाए। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जब भी जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जस्ट इसको कंसेप्चुअल प्रैक्टिकली इसको इसी तरह से देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का फंक्शन का नेम जो इसका नेम होता है सेम नेम ऑफ क्लास, कि जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम होगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, विद पैरामीटराइज भी हो सकता है, इसमें पैरामीटर्स भी हो सकते हैं और विदाउट पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। पैरामीटराइज एंड डिफ़ॉल्ट जो होता है विदाउट एंड विद पैरामीटराइज एंड अनपैरामीटराइज कह लें या विदाउट पैरामीटराइज कह लें, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है, डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन, लोग इस आमतौर पे स्पेशल फंक्शन भी कहा जाता है, दैट दैट कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाए। तो कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और डिस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो तब कॉल होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर्स वगैरह दे सकते हैं, इसमें पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, पैरामीटर्स अलाउ, और डिस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हम जो वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वो हो सकती है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउ है, मतलब कि इसमें हम कर सकते हैं। ओवरलोडिंग का क्या होता है, जो फंक्शन ओवरलोडिंग भी हम कहते हैं कि सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, के फंक्शन का नाम तो सेम होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का भी नाम तो सेम होगा, लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। और इसके रिवर्स अगर हम डिस्ट्रक्टर की तरफ जाएं तो डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा क्लास के नाम के साथ, लेकिन शुरू में टीएलडी होगा, टीएलडी आगे क्लास का नेम, ये इस तरह से कंस्ट्रक्टर बनेगा। और ये ऑटोमेटिकली तब कॉल होगा, इसमें पैरामीटर्स हम नहीं दे सकते, ठीक है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है, डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नॉट अलाउड, कि इसमें हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं करते, ठीक है। होती भी नहीं है, अलाउ नहीं है। तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के कुछ डेफिनेशन और उसके साथ कुछ उसके की पॉइंट्स जो हमें आने चाहिए थे या जिसका हमें पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं। क्लास जिस तरह से हमने कहा कि जी क्लास और आगे क्लास का नाम, टीचर, हमने क्लास का नाम रख लिया। कोशिश करें कि अगर आप मॉड्यूल बेस पे काम कर रहे हैं तो जो आपकी क्लास का नाम वही आपकी फ़ाइल का नाम हो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे क्लास का नाम वैसे आप जो मर्ज़ी वैसे फ़ाइल का नाम जो मर्ज़ी और क्लास का नाम जो मर्ज़ी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। और इसके जो नेमिंग रूल्स होंगे वो वेरिएबल की तरह ही होंगे सारे। अब ये हमने क्लास का नाम बना लिया। अब यहाँ पे हमने अगर प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है, उसको बताना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो उस वजह से अच्छा, एक और बात कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए, या कह लें कि जी जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और जो डिस्ट्रक्टर है या कह सकते हैं कि जी जो कंस्ट्रक्टर है वो वेरिएबल को या मेमोरी एलोकेशन करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि जी ये इतने वेरिएबल्स हैं और इस फंक्शन को या इनको इतने मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। और जो डिस्ट्रक्टर जो है वो हमारी मेमोरी फ्री करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। मेमोरी फ्री करवाने के लिए मेमोरी फ्री करता है ये, और ये मेमोरी को एलोकेट करता है और या इनिशियलाइज़ कराता है। जब इनिशियलाइज़ करना है तो उसको मतलब है कि उसकी मेमोरी भी एलोकेट होनी है और ये मेमोरी को फ्री करता है। हमने क्लास टीचर बनाई।
आगे इसकी जैसे ही कोई एक्सेस अगर तो हमने कोई बाय डिफ़ॉल्ट या हमने खुद डिफ़ाइन नहीं किया उसका एक्सेस स्पेसिफायर, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा, ठीक है। तो लेकिन हमने बना लिया, हमने कहा कि जी स्ट्रिंग नेम ले लिया, टीचर का नेम या टी नेम ले लिया, और हमने कहा कि जी इसका टीचर का नेम और सब्जेक्ट पूछ लेते हैं। ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग सब्जेक्ट SUB कर लेंगे, दो यो दे। अच्छा, आप यहाँ पे इसी इसी टाइम इसका फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं, दोनों तरह से, ठीक है। अब ये वाला हमने ये बना लिया। अब अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे क्लास का नाम के साथ। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम लाइक एज हमारे पास है जी टीचर। तो टीचर, टीचर के नाम का फंक्शन बना लेंगे और ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली होगा। अब हमने कहा कि जी एक हमने स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया है, एक सब्जेक्ट का नाम। तो जो नेम है टीचर का, ठीक है, सबका सेम तो नहीं है, लेकिन हम जस्ट एक टीचर को फिक्स कर रहे हैं। जस्ट जो टीचर नेम है जनाब जी, फ़र्ज़ करें अली, ये एक टीचर का नाम है, और उसका जो सब्जेक्ट है वो इज़ इक्वल टू है कि जी कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग या ऊप, ठीक है। अच्छा, अब सब्जेक्ट का नाम हमने ऊपर रख लिया। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लाइक एज टीचर, क्लास का नाम है, और इसका ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख लिया टी। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और जैसे इसको हम कंपाइल करेंगे और कंपाइल करके इसको रन करेंगे, तो अब ये देखें हो गया। लेकिन पहले आई थिंक मैंने ये यहाँ पे ऐसे किया हुआ था हमने, सॉरी, ये बताना था आपको। तो अब कंपाइल किया, जैसे कंपाइल करेंगे ना तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट, हमने इसको प्राइवेट रखा हुआ है। मीन कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी प्राइवेट हैं, और ये जो टीचर हमारा फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर है ये भी प्राइवेट आ गया। तो कंस्ट्रक्टर को ऑलवेज़ हम पब्लिक रखते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे कॉल होता है। तो ये ख्याल आपने लाजम रखना है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आए, ठीक है, ताकि हम इसको आउटसाइड द कहीं पे मेन पे इसको कॉल कर सकें। तो इसने कॉल होना भी ऐसा ही है कि ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते कॉल हो जाए। तो जब इस ये पब्लिक नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे ये कॉल नहीं होगा। प्राइवेट का मतलब ये है ना कि हम इसको जस्ट इस क्लास के अंदर अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, किसी और क्लास के अंदर, बाहर मेन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो पब्लिक होगा तो एवरीवेयर, क्लास के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर, या कहीं पे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने पब्लिक रखा। तो अब इसको अगर मैं इस तरह से करूँगा, कंपाइल करूँगा और रन करूँगा तो ये चलेगा, लेकिन कुछ शो नहीं होना, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जस्ट अभी कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाई है। चाहें तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वैल्यू शो करवा सकते हैं, लेकिन वो हर दफ़ा जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उस वो कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू भी शो हो जाएगी। तो हमने वैल्यू जस्ट इनिशियलाइज़ करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाना है। कोशिश ये करें कि जो आपने अगर उसको शो करवाना है वैल्यू को, तो अलग एक फ़ंक्शन बनाएं। तो हमने कहा कि जी इंटीजर शो डाटा, इसके नाम से आपने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, सी आउट, उसको टीचर नेम इस तरह से रख लिया, टीचर नेम, और आगे हमने उसको नेम दे दिया, ठीक है। ये सी आउट टीचर सब्जेक्ट, टीचर का सब्जेक्ट कौन सा है? हमने कहा जी ऊप सब्जेक्ट हैंडल, ठीक है। इसको हमने कंपाइल किया, रन किया, शो नहीं हुआ। अब शो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होगी, वैल्यू उसको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वैल्यू इनिशियलाइज हो जानी है। लेकिन जो अदर फंक्शन है वो खुद ब खुद कॉल नहीं होता, उसको कॉल करवाना पड़ता है ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि इंस्टेंस के अंदर सारा कुछ है, ऑब्जेक्ट के अंदर सारा कुछ है। तो एस डॉट, ये देखें, जैसे ही डॉट लगाएंगे तो हमारे पास हम सॉरी एस नहीं, टी, टी डॉट, जैसे टी के साथ लगाएंगे तो दो जो पब्लिक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स होंगे वो हमारे पास आ गए। ये शो डाटा टीचर, टीचर का मतलब कंस्ट्रक्टर है ना, उसने साथ में ये देख के बता भी दिया कि टीचर नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉल करना चाहते हैं आप। लेकिन हमने क्या वो तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाना है। हमने क्या है, शो डाटा के नाम से जो फंक्शन है उसको कॉल कर लिया, ठीक है। ये हमने इसको कंपाइल किया, अब रन किया। रन करने के बाद उसको ये देखें, टीचर नेम अली और टीचर सब्जेक्ट ऊप, ठीक है। क्योंकि उसके आगे स्पेस नहीं है तो हमने उसको थोड़ा सा स्पेस दे लिया,
यहाँ पे इस तरह से। अब कंपाइल करने के बाद हमने रन किया तो ये देखें ये हो गया। अब रीयूजेबिलिटी क्या है कि हम इस वाले शो डाटे को 100 दफ़ा कॉल कर लें, 50 दफ़ा कॉल कर लें, वो कॉल होएगा। ऑब्जेक्ट इसके 5 बना लें, 10 बना लें, 20 बना लें, 50 बना लें, ऑब्जेक्ट उसके बन जाएंगे, ठीक है। और अगर हम डिस्ट्रक्टर पे रहें तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे बनता है, ठीक है। जहाँ पे भी आप शुरू में डिस्ट्रक्टर को बना लें, एंड पे बना लें, जहाँ पे मर्जी बनाएं, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होता है, जब वो बनता है, ठीक है, सॉरी, जब वो हम इसको सारा कंपाइल होके एंड पे आता है तो एंड पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑब्जेक्ट मेमोरी को रिलीज़ करवाता है, उसको सारे को फिनिश करवा देता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्टर कैसे बनता है, शुरू में टिल्डी लगानी है हमने, और क्लास का नाम क्या है, टीचर। हमने एक डिस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, इस तरह से। ये डिस्ट्रक्टर हमने बना लिया और जस्ट मैंने इसको कहा कि जी डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर फंक्शन या डिस्ट्रक्टर जस्ट कॉल लें, ठीक है। ये हमने इसको बना लिया, हैंडल कर दिया और इसको कंपाइल किया। अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के सॉरी ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर जब ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा तो एंड पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो उस वक्त ये देखें सारा कुछ उसने काम किया। टीचर सब्जेक्ट्स ये वो जो भी है उसने इनिशियलाइज़ कर दिए, ठीक है। डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, उसने इनिशियलाइज़ कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर मैं आपको कंस्ट्रक्टर का नहीं पता चल रहा कि वो कॉल हुआ है या नहीं हुआ, तो ये देखें मैं यहाँ पे अगर सी आउट ये कर दूँ, सी आउट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि वो तो वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रहा है ना, तो आपको शायद में भी इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो कि कंस्ट्रक्टर क्या कॉल हुआ है। तो कंपाइल किया, रन किया, ये देखें कंस्ट्रक्टर और फिर टीचर कंस्ट्रक्टर के यहाँ पे एंडल नाम रख लूँ मैं, ठीक है। ये देखें अभी जस्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया, क्योंकि हमने ये देखें कंस्ट्रक्टर के नाम को या कंस्ट्रक्टर को कहीं पे भी हमने कॉल नहीं किया, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। फिर वो ऑब्जेक्ट के फंक्शन को हमने किसके फंक्शन को, शो डाटा के फंक्शन को कॉल किया, वो कॉल हो गया। और डिस्ट्रक्टर भी इसी तरह से ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। डिस्ट्रक्टर कहीं पे भी हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो गए ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे और ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे, ठीक है। और इसी तरह से हमने आम तौर पे जो कंस्ट्रक्टर है वो हम वैल्यू इनिशियलाइज वगैरह करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक है। या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कंस्ट्रक्टर या ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे कुछ इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं या कुछ शो करवाना चाहते हैं, कुछ भी, जैसे वेलकम मैसेज है, वो आप कंस्ट्रक्टर पे का ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे कॉल करवा सकते हैं। थैंक्स का मैसेज है, वो आप डिस्ट्रक्टर पे आप लिख सकते हो कि जैसे ही सारा कुछ हो जाए तो थैंक्स फॉर शॉपिंग, थैंक्स फॉर दिस, और वेलकम आप जो है वो कंस्ट्रक्टर पे लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। मीन आते ही कंस्ट्रक्टर और जाते हुए डिस्ट्रक्टर, ठीक है, डिस्ट्रॉय होते हुए डिस्ट्रक्टर। तो ये हमारा था कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, हमने उसको बना के भी देखा। अच्छा, फिर जितनी दफ़ा आप किसी फंक्शन ऑब्जेक्ट जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतने ही आपके क्या नाम है, उतनी ही दफ़ा आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये देखें ये एक दफ़ा एस बना लिया, ठीक है। और जितनी दफ़ा आप जितनी दफ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उतनी दफ़ा ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उतनी दफ़ा ही डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय होगा, और सॉरी कंस्ट्रक्टर और सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे जितने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतने ही उतनी दफ़ा ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी दफ़ा ही उसने डिस्ट्रॉय होना है, तो उतनी दफ़ा ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब जो ऑब्जेक्ट 2 दफ़ा बना है तो 2 दफ़ा कंस्ट्रक्टर और 2 दफ़ा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये देखना, कंपाइल रन, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर 2 दफ़ा कॉल हुआ, फिर ये सारा कुछ डिफाइन हुआ, फिर डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर 2 दफ़ा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। हालांकि बने हुए एक एक फंक्शन है, लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की क्रिएशन और डिस्ट्रॉय पे है, तो 2 दफ़ा ऑब्जेक्ट बनाया तो 2 दफ़ा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। 2 दफ़ा आपने उसको बनाया तो 2 दफ़ा डिस्ट्रॉय भी होना है, तो 2 दफ़ा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये देख लें, ये आपको उम्मीद है इसकी समझ आ रही होगी। फिर हमने कहा कि जी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउ है, डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउ नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या है कि सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं,
लाइक एज यहाँ पे आपने CNIC एक वेरिएबल ले लो यहाँ पे प्राइवेट के अंदर आप इंटीजर CNIC, टीचर का CNIC या सैलरी ले लें, ठीक है, CNIC ले लें, ठीक है चले। तो या फ़ोन ले लें, फ़ोन पब्लिक, फ़ोन वैसे इधर है तो उसको फ़ोन ले लें, सैलरी ले लें, जो आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, सैलरी ले लें, फ़ोन ले लें, कुछ भी इस तरह से ले सकते हैं आप। और हमने कहा कि जी ये वाली अब जो वैल्यू है फ़ोन की, ये हम कंस्ट्रक्टर को थ्रू पैरामीटर्स पास करेंगे, इसके थ्रू हमने पैरामीटर दिया, उसको फ़ोन नंबर दे दिया 1 2 3 4, इस तरह से ये फ़ोन दे दिया। लेकिन एक दफ़ा याद रखना कि अगर आप उसको, ये मैं अरेज कर रहा हूँ कि अगर पैरामीटर दिया है तो फिर पैरामीटर के थ्रू ही कॉल करना पड़ेगा उसको। तो हमने इसको पैरामीटर दिया इंटीजर, सॉरी हमने उसको कहा कि जी इंटीजर p फ़ोन, और यहाँ पे हमने जो p है फ़ोन जो है हमने वो p फ़ोन को असाइन कर दिया। अब देखें हम इस वाले फ़ोन को डायरेक्टली या आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट के साथ है। अगर मैं एक आपको एग्जांपल करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखें टी डॉट डॉट के साथ कोई भी डाटा ऐसा है जो पब्लिक बेशक प्रॉपर्टीज़ है या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है या मेथड है, वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर कोई आप पब्लिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तो वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने जो पी पैरामीटर यहाँ से लिया है वो फ़ोन को असाइन कर दिया, और यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा करें शो डाटा में सी आउट फ़ोन नंबर इज़, ये कुछ भी इस तरह से कर लें और इसको फ़ोन कर दें, तो अब क्या होगा कि टीचर का फ़ोन नंबर हमने जो पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स के थ्रू लिया है, पैरामीटर वो जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आनी है और आर्गूमेंट्स जो हमारी वैल्यू है, ये हमने दिया, वो इनिशियलाइज होगा और यहाँ पे कंपाइल होके हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। कंपाइल किया, रन किया इसको, तो क्या हुआ कि अब उसका फ़ोन भी यहाँ पे आ गया। अब ये जो फ़ोन हमने लिया है ये पैरामीटर के थ्रू लिया है, खुद स्टैटिक नहीं लिया। अब ये पैरामीटर यूज़र से वैल्यू लेके हम उसको पास कर सकते हैं। ये जो आर्गूमेंट्स है जो पैरामीटर के अंदर जा रहे हैं वो स्टैटिक हो सकते हैं, कुछ भी है, ठीक है। आप यहाँ पे कह भी सकते हो इंटर यूर फ़ोन नंबर, इंटर यूर नेम, इस तरह से कुछ भी आप उसको पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको पैरामीटर के थ्रू, अब ये क्योंकि हमने देखना था कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो पैरामीटर हमने बनाने थे, तो ना भी बनाए डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, और अनपैरामीटराइज भी हमने पहले देखा। तो टीचर उस क्लास जैसे फंक्शन हम ओवरलोडिंग करते हैं सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, तो डिफरेंट पैरामीटर्स हमने कुछ और रख लिया, लाइक एज अब हमने उसको यहीं पे इसी के अंदर या इसके अलावा बाहर यहाँ पे हमने पब्लिक, पब्लिक जो चीज़ पब्लिक होगी आप कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक उसकी पब्लिक उसका फ़ोन पब्लिक हो सकता था, ईमेल चलें कर लें, ईमेल या मेल, जस्ट मेल, सॉरी स्ट्रिंग मेल, स्ट्रिंग मेल टीचर की पब्लिक हो सकती है। और इसके अलावा और क्या पब्लिक हो सकता है, सब्जेक्ट हो गया, नेम हो गया, फ़ोन चलें प्राइवेट रख लें या पब्लिक रख लें। और इसके अलावा क्या हो सकता है, चलें इंस्टीट्यूट नेम, INST, इंस्टीट्यूट, सॉरी स्ट्रिंग IN नेम इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, ये हमने कहा कि किस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाता है। अब ये देखें ये हमने पब्लिक रखी, और हमने ये वाली वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू, अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब है कि सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट पैरामीटर्स में क्या क्या हो सकता है कि उनकी क्वांटिटी डिफरेंट हो, उनके डाटा टाइप डिफरेंट हो, अगर डाटा टाइप सेम है तो नेम डिफरेंट हो, इस तरह से डिफरेंट हो, वाजे हो। तो अब क्योंकि ऊपर इंटीजर है और नीचे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं कि जी स्ट्रिंग एम मेल, और स्ट्रिंग हम ले लेते हैं कि जी आई इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये दो चीज़ें हमने ले ली। ये भी कंस्ट्रक्टर है, और ये वाला कंस्ट्रक्टर हम अब देखें, अब इस वाला इसका अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका अलग, अगर दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं तो कोशिश करें कि उन दोनों के, क्योंकि अगर आप ये देखें
मैं एक और ऑब्जेक्ट एस बना देता हूँ और इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद रन किया, क्योंकि इसका वो पैरामीटर्स नहीं है। पैरामीटर हम दे लेते हैं a@gmail.com, ठीक है। और या इस तरह से मैं कर लेता हूँ, मैं जस्ट एक पैरामीटर देता हूँ। एक और मैं आपको दिलचस्प बात हम यहाँ पे सीखते हैं। देखें, कंपाइल किया, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर नेम अली, टीचर सब्जेक्ट टू, फ़ोन इज़ 1 2 3 डिस्ट्रक्टर। अब ये जो 1 था, ये 1 2 3 था, ये कहीं पे भी नहीं गया, ठीक है। एक पैरामीटर था, ठीक है। वो इसके अंदर गया, इंटीजर पी फ़ोन नंबर है या कुछ भी है, उसको उसने ले लिया, ठीक है। अब देखें, इसका भी एक आर्गूमेंट्स है, इसका भी एक आर्गूमेंट्स है, लेकिन वो अलग उसका ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। अगर कंपाइल करें तो देखना, जस्ट एक ही दफ़ा वो कॉल हुआ जिसकी सही वाली 1 2 3 वाली उसने उसको वैल्यू दे दी, दूसरे को वैल्यू नहीं दी। हाँ, अगर सेम आप कंस्ट्रक्टर लेते हैं और डिफरेंट उसकी वैल्यू देते हैं तो दोनों दफ़ा फिर ये देखना। अब ये एक और ले लिया, टी ही को अगेन अगर आप कॉल करो तो इस तरह से भी हो सकता है। चलें, हम अलग बनाते हैं एक एस और उसको दो वैल्यू दे देते हैं, a@gmail.com और कॉमा, दूसरा क्या था, इंस्टीट्यूट, कुछ भी आप यूके या कमालिया आप इसको लिख लेते हो, जस्ट ये देखिए। अब कंपाइल किया, क्या रहा है, हाँ सेमी कॉलम नहीं लगा यहाँ पे। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको क्या कहता है, हाँ ये हमारा टीचर के स्पेलिंग मिस्टेक है, TEACHER, टीचर। और इसको कंपाइल किया, अब उम्मीद है उसका सही होगा। तो अब क्योंकि टीचर के नाम के साथ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये देखना, अब क्या करेंगे, अगर हम उसको कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स के थ्रू या किसी तरह से भी वैल्यू देंगे, यूज़र से भी लेकर दे सकते हैं। तो हमने कहा कि जी जो हमारा पब्लिक है मेल, ठीक है, बस प्राइवेट भी रख सकते थे, कोई मसला नहीं था। मेल को हमने एम असाइन कर दिया और हमने क्या किया, IN नेम को हमने क्या असाइन कर दिया, आई। अब ये इसमें चले गए। तो अब सी आउट आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सी आउट, बल्कि असाइन ही कर दिया, सी आउट आप शो डाटा के अंदर ही करें, बेहतर यही है कि कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर, उसके अंदर अलग वैल्यू इनिशियलाइज़ की, इसके अंदर अलग इनिशियलाइज़ की। और हमने क्या किया उसको, और डिफरेंट ये है कि ये वाली प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने इनिशियलाइज़ किया और ये वाली पब्लिक को, ठीक है। तो ये हाइड है, ये हाइड नहीं है। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम कहें कि जी सी आउट हमारा डाटा क्या है, मेल इज़, टीचर की मेल क्या है, या मेल इज़ इक्वल टू मेल होगा। और इसी तरह से एंडल, और सी आउट अगर टीचर की हम क्या करते हैं जी, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट नेम जिसमें वो पढ़ाते हैं, तो हम कहेंगे जी IN नेम। तो ये इस तरह से। तो अब देखें, हमने कंस्ट्रक्टर ओवर लोडिंग भी किया, सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट पैरामीटर। तो या तो उसके ये डाटा टाइप डिफरेंट हो यहाँ पे, और उसकी क्वांटिटी भी डिफरेंट हो, दो तो लाजमी चीज़ें हो, क्वांटिटी मतलब कि इधर 1 है इधर 2 है। और अगर उनकी डाटा टाइप सेम है तो फिर उनके नाम डिफरेंट होने चाहिए, ये डिफरेंस लाजमन होना चाहिए, सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब कि उन पर डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए। अब क्या होगा कि जी एक टीचर हमारे पास क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट टी क्रिएट हुआ, उसको हमने 1 2 3 दिया। डेफिनेटली जब एक पैरामीटर है तो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर वो उसको वो वैल्यू देगा, ठीक है। दो पैरामीटर वाली कंस्ट्रक्टर है, बेशक ओवरलोडिंग है, तो उसको वो दो वैल्यू देगा, ठीक है, जो जो उसको वैल्यू जाएगी। कंपाइल किया, रन किया, ये देखें, तो हमारे पास अली नेम आ गया, टीचर सब्जेक्ट वो, फ़ोन ये, मेल इज़, इंस्टीट्यूट नेम गया नहीं है, मेल इज़ इंस्टीट्यूट नेम इज़, शायद एक मिनट, उसके वेरिएबल का नाम क्या है, MAIL, मेल, मेल ही है।
स्ट्रिंग मेल इज इक्वल टू m और इंस्टीट्यूट नेम इज इक्वल टू m और मेल इज इक्वल टू मेल और इसको हमने तो ये जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो मैंने थोड़ी इसकी पोजीशन चेंज कर ली। ऊपर को टी नेम दे दिया और नीचे को एस और इसको कंपाइल किया मैंने और रन किया तो हमारा वो नाम आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या आज हमने क्या किया, क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद हमने उसका ऑब्जेक्ट बना के देखा और क्लास की प्रॉपर्टीज़ जो हमने प्राइवेट करके देखी और फिर हमने उसको एक और अब कंस्ट्रक्टर को वैल्यू इनिशियलाइज़ की और एक उसकी कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ की है वो एक और फंक्शन बना उसके अंदर शो करवाई। ठीक है, और फिर हमने डिस्ट्रक्टर बनाया, उसको जस्ट कॉल किया। डिस्ट्रक्टर में थैंक्स वगैरह का मैसेज कॉल कर सकते हैं या कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं। फिर हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके देखा, सेम नेम में डिफरेंट पैरामीटर्स और उसको वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा के हमने उसको भी शो करवा के देखा और कुछ थ्योरी के कंसेप्ट हमने इसमें देखे। तो उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, क्लास, ऑब्जेक्ट इनकी क्लियर समझ आ रही होगी। आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह लाजमन कर दें ताकि नए आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगे वो आपको मिल सकें। इसकी प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इससे मज़ीद आगे हम फंक्शन पे और इसी तरह से इस पे कुछ सिनेरियो बेस काम करेंगे, फिर इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ इसी तरह से मूव होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।